दोस्तों जय श्री राम। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद पूरे देश के अंदर जो उत्साह है देखते ही बनता है। पूरे देश के अंदर लोगों ने भंडारे लगा दिए, जगह जगह राम जी की पताका लेकर, हनुमान जी की पताका लेकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए बच्चे बच्चे, बूढ़े जवान, महिलाएं गली मोहल्ले में जो दिखाई दिए, पूरे विपक्ष की बोलती बंद है। उसको समझ नहीं आ रहा कि इस राम जी का जो ये एक संचार ऊर्जा का हुआ है, अब वो समझ रहे हैं कि इसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और इसलिए बुरी तरह ये जो विपक्षी पार्टियां ये बौखला गई हैं। कांग्रेस की हालत ये है कि अब उसके पास कोई जवाब नहीं बन रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो असम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहां ये क्या कह रहे हैं, एक आदमी ने पूरे भगवान को हाईजैक कर लिया है। उनको बोलने की भी अकल नहीं है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो मोदी जी ने किया है वो क्या भगवान को हाईजैक कर लिया है। आप क्या कहना चाहते हैं कि उस कार्यक्रम के कोई नीचे उनके जो आईटी सेल है ना, वो क्या लिख रहा है, फिर से वही पुराना राग, द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया, रामदेव जी अंदर होने चाहिए थे। इनको रामदेव याद आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। बोल रहे मोदी जी अंदर पूजा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने अकेले ने की, रामदेव को नहीं बुलाया। आज उनको रामदेव क्या पूजा करना चाहिए ये ध्यान आ रहा है। रामदेव जी पता है आपको, आर्य समाजी हैं वो मूर्ति पूजा में आदर तो सबका करते हैं आर्य समाजी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मूर्ति पूजा, प्राण प्रतिष्ठा इस कार्यक्रम में कभी शामिल नहीं होते। और वो कैसे होंगे शामिल? वो शामिल तो वो होने चाहिए जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री एक खाली हैं इसलिए नहीं शामिल हो रहे हैं। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो कभी राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था 1980 के दशक में, वो तब से उसके साथ जुड़े हैं। वो रथ यात्रा में पूरी व्यवस्था में थे, तो उनका हक बनता है भाई। और आज देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका डबल हक बनता है। मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि वो उसके प्रमुख हैं। लाखों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक इसमें जुटे तो ही आज ये संभव हुआ है। जिस विश्व हिंदू परिषद को आप जानते हैं वो कौन है? विश्व हिंदू परिषद माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं एक ही आदमी ने भगवान को पूरों को हाईजैक कर लिया है। भाई जब तुम मंदिर नहीं बनने दोगे, मंदिर के बीच में बाधा बनोगे और वकीलों की फौज खड़ी कर दोगे, तो भाई आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादियों की भी सरकार रही, अखिलेश यादव उनके प्रवक्ताओं को टीवी में देखो क्या बोलते हैं, हम तो साहब संविधान की बात कर रहे थे, हम तो कानून पे चलने वाले आदमी हैं, हम तो ये कह रहे थे पहले वहां घोषणा हो जाने दो, कोर्ट जो कहेगी फिर वो होगा। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको ये नहीं पता था कि अयोध्या वो राम जी की नगरी है? मंदिर का फैसला जब होगा तो होगा। अयोध्या में रेलवे स्टेशन बड़ा होना चाहिए, ये क्या कांग्रेस की सरकारों को किसी ने रोका था? अयोध्या में बस अड्डा एक इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, नेशनल लेवल का होना चाहिए, इसको किसी ने रोका था? वहां की सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, वहां विद्युतीकरण ठीक से होना चाहिए, किसने रोका था? मंदिर का मुद्दे को छोड़ देते। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक शहर है, क्यों नहीं उसका विकास किया? क्योंकि वो राम से जुड़ा है। इनको राम से इतनी नफरत थी, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और राम के नाम से ये पूरे देश में दिखाना चाहते थे मुसलमानों को कि हम तो तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हारे जो शहर हैं, तुम्हारी आस्था के केंद्र, उनमें विकास करेंगे। आपको देखा ना समाजवादी पार्टी शासन का, आप बजट उठा के देख लो, पता चलेगा आपको कि इन्होंने कब्रिस्तान के लिए ही 5,000 करोड़ का बजट दे दिया। मंदिरों के लिए, या मंदिर की बात छोड़ दो, शमशान घाट के लिए जहां एक थोड़ी सी जगह हिंदू को चाहिए होती है, उसके लिए भी कोई बजट नहीं दिया, क्योंकि इनको लगता है हिंदू तो मूर्ख है, केवल मुसलमानों की वोट चाहिए। तो आज ये बौखला रहे हैं। और बौखलाहट हालत ये है कि असम में आजकल यात्रा चल रही है इनकी कांग्रेसियों की, तो उस यात्रा में अभी राहुल गांधी पूरी फौज लाव लश्कर के साथ एक मंदिर में जाने का ड्रामा कर रहे हैं। इनको पता लग गया कि भैया राम जी के मामले में पूरे देश में राममय देश हो रहा है, और वहां पूरे देश में ये हुआ है तो असम में भी हो रहा था
कि एक मंदिर था, उसके बाहर जनता बैठ करके राम नाम का भजन कर रही थी। अब इनको लगा यार यहाँ तो जो है राम भक्त बन जाओ, जनता में एक मैसेज दो, मैं भी हिंदू हूं और मैं भी जनेऊधारी हिंदू हूं और दत्तात्रेय गोत्र है मेरा, वो पुराना फंडा इनको याद आ गया। तो यात्रा में से बीच में निकले, हमें मंदिर में जाना है। अब भैया मंदिर की जो व्यवस्था करने वाले हैं उनकी मर्जी है, हालांकि वो एंट्री हो जानी चाहिए थी लेकिन विवाद ना बनता, लेकिन इन्होंने तो विवाद बनाना है, पूरी भीड़ को लेके जाना है। उन्होंने कहा भाई 10-20 लोग आ जाओ, हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के बीच में हम डिस्टरबेंस नहीं चाहते। ऑलरेडी कार्यक्रम पहले से ही तय है। देश के सभी मंदिरों में 22 जनवरी के दिन ये पहले से तय हो गया था कि वहां जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा होगा उस समय सभी लोग वहां जो है राम नाम कीर्तन करेंगे, वहां भंडारे होंगे और फिर वहां जो है प्रसाद वितरण होगा। ये कार्यक्रम सभी जगह 2-3 दिन से चल रहा है, लेकिन इनको तो अड़ना है। और फिर अभी देखो झूठ, देखो इनका, कह रहे साहब हमारी गाड़ियों पे हमला कर दिया। ये जो है असम का मुख्यमंत्री, उसको मल्लिकार्जुन खड़गे करे मोदी का चेला है। मोदी ने पढ़ाया था क्या? मोदी ने राजनीति में लाया था। कभी कहते हो कि वो तो जो है आप ही का कन्वर्ट किया हुआ है, वो तो कांग्रेसी था, तो भैया वो तो जो है कांग्रेसी था। कभी कहते हो वो हमारा ही चेला था, आज आप कह रहे हो मोदी का चेला हो गया है। भाई वो था कांग्रेसी, लेकिन उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस में केवल वही लोग रह सकते हैं जो गांधी परिवार के चापलूस और चाटुकार हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा तो खुलकर बोलते हैं कि वहां जो राहुल गांधी का कुत्ता है पिद्दी, उससे भी नीचे जो गिर सकता हो, उसके झूठे बिस्किट जो खा सकता हो, कांग्रेस में वो रहेगा। अब मुझे नहीं पता मल्लिकार्जुन खड़गे पिद्दी के झूठे बिस्किट खाते हैं कि नहीं खाते, लेकिन ये मैं हेमंत बिस्वा शर्मा की बात बता रहा हूं, अपनी बात नहीं। उन्होंने बोला है, मीडिया में है भाई, कि वहां तो हालत यह है कि राहुल गांधी के कुत्ते की अहमियत ज्यादा है, कार्यकर्ता की कम है। अब जो वो कुत्ते के झूठे बिस्किट खा लेगा वो कांग्रेस ही पक्का, ये है ना। तो भाई कांग्रेस में जो नियम है उसके अनुसार वो रह रहे हैं। जिनको नहीं खाना कुत्ते का झूठा वो छोड़ देते हैं कांग्रेस, और छोड़ दी उन्होंने, छोड़ दी। तो भाई यहां तो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी में केवल एक जरूरी काम है, वो है राम। जिसने जय श्री राम बोल दिया, जो राम के काम में लग गया, जो राम के चरित्र को समझकर अपने जीवन में ढालने में लग गया, वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बन सकता है। किसी भी पार्टी में के नेता होते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं ओ जी भाजपा में नहीं था तब तक तो वो खराब था, भाजपा में ज्वाइन करते ही कौन सा वॉशिंग मशीन में धो दिया जो वो ठीक हो गया। भाई एक नारा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम का है बस वो सब धाम का है और सब काम का है। तो बस नीति का परिवर्तन है, विचारों का परिवर्तन है, विचारों का ही तो परिवर्तन है। अगर कोई जो है डाकू डकैत आतंकवादी आतंकवाद छोड़ करके कल को सरकार को कहता है साहब मैं सरेंडर करना चाहता हूं, हमारे तो कानून में लिखा है कि अगर कोई सरेंडर करे, पहले की सरकारों ने तो खूब किया है कांग्रेस ने ये, कि जो सरेंडर कर रहा है आतंकवादी उसके कितनी भी हत्या और मर्डर पहले कर रखे हैं उसको सबको माफ कर देते हैं, सरकारी नौकरी और दे रहे हैं उसको। ये खेल चला ना कश्मीर में, तो आपने सब पाप माफ कर दिए। तो भाई भारतीय जनता पार्टी अगर देख रही है कि कोई राष्ट्रभक्त है, जो राम भक्ति किसी की जाग गई है, वो कांग्रेस में था, संगत का असर था, वहां राहुल गांधी की संगत का असर था, तो वहां वो नहीं कर पा रहा था, जय श्री राम का भजन कर पा रहा था। अब उसको लगा कि मुझे राम का भजन करना चाहिए, तो कई लोग छोड़ के आ गए, तो आ गए भाई। इसमें सफाई और धुलाई की बात नहीं है, विचारों का परिवर्तन है कि एक जगह चाटुकार चापलूस है और किस तरह से षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, राम के मंदिर में बाधा पहुंचाने वाले लोग हैं, और एक तरफ राम के मंदिर बनाने वाले लोग हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या बाकी विपक्ष, ये बौखलाहट समझ में आ रही है। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो पूरी तरह फ्लॉप हो गई है, और इसलिए फालतू के आरोप लगाकर वो एक इस तरह का बहानेबाजी करना चाह रहे हैं, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ भीड़ तो बहुत होती, लेकिन देखो हमारी यात्रा पे हमला हो गया इसलिए लोग कम आए हैं। असम की एक वीडियो भी वायरल कर रही है कांग्रेस, देखो कितनी भीड़ है शाम के टाइम। क्यों है? क्योंकि वहाँ एक कलाकार बुला लिया उन्होंने गाने का। अब जैसे मान लीजिए आप कोई किसी बड़े कलाकार को बुला लें और उसके नाम पे भीड़ इकट्ठी हो जाए, फिर वीडियो शूट कर लो राहुल गांधी को मंच पे बुला के, और राहुल गांधी को सुनने कोई नहीं आया, उसके सुनने पे तो लोग कहते हैं चुटकुले चल रहे हैं। तो वो कलाकार की वीडियो दिखा रहे हैं, अल्टीमेटली अपना अपना दिल बहलाते रहिए। होना तो निश्चित है, जो तय हो चुका कि
2024 में फिर से एक बार मोदी जी ही देश के पीएम बनने जा रहे हैं। आप बौखलाओ, झूठ बोलो, कुछ भी करो, अब जनता कांग्रेस की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। क्या आप दे रहे हैं? जरूर बताएं। वंदे मातरम, जय श्री राम।